प्रिय दर्शकों नमस्कार। अब मैं आपको बहुत ही एक ज्ञानवर्धक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको जीवन में बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी, जिसका नाम है सहसा विदधीत क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। कि हमें कोई भी कार्य जो है बड़ा ही सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे हो सकता है कि वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक क्यों ना हो जाए। साथियों, जीवन में हम कई बार जल्दबाजी में कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से हमें आजीवन पछताना पड़ता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, सहसा विदधीत क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। हमें जो है कोई भी कार्य जो है सोच विचार करके करना चाहिए। इसी से संबंधित आपको एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा जो है वो रहते थे। किसान ने एक बार अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने के लिए एक नेवला घर में रख लिया, लेकिन किसान की पत्नी को सदैव उस नेवले के ऊपर शक रहता था। एक दिन नेवला जो है थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा पलने में सोया था। किसान की स्त्री बाजार में करियाने का सामान लेने के लिए जा रही थी। जाते समय उसने अपने पति को कहा कि पतिदेव, मैं बाजार में कुछ सामान लेने जा रही हूँ, आपने बच्चे का ध्यान रखना है। मुझे इस नेवले पर विश्वास नहीं है, आपने कहीं नहीं जाना है। परंतु किसान ने कहा कि ये आपका भ्रम है, नेवला बच्चे का मित्र है, वह कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं दे सकता। इतनी देर पत्नी जब बाजार गई, उसके बाद किसान भी उसके पीछे पीछे अपने खेत में चला गया। किसान काफ़ी देर खेत में रहा। पत्नी जब बाजार से सामान लेकर के आई तो उसके बीच में क्या हुआ, जब वो बाजार में ही थी, बीच में एक बहुत बड़ा सांप आया जो बच्चे को काटना चाहता था, परंतु नेवले ने उस सांप को मार दिया और मार करके वह अपने दरवाजे पर बैठ गया। जब उसकी पत्नी जो है, किसान की पत्नी, बाजार से सामान लेकर के आई, उसने करियाने की पूरी टोकरी भरी हुई थी। तो नेवला उसका इंतज़ार कर रहा था। वह देख रहा था कि मालकिन जो है वो आई हैं, वह बड़ा प्रसन्न था। जब किसान की पत्नी ने देखा कि नेवले का मुंह और उसके पंजे जो हैं वो खून से लथपथ हैं, उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को जो है मार दिया है, और बिना सोचे विचारे उसके ऊपर उसने जो है वो पूरी की पूरी टोकरी फेंक दी। और जब अंदर गई, अंदर जा कर के उसने देखा कि बच्चा जो है वो पलने में खेल रहा है और नीचे बहुत बड़ा सांप उसके नीचे पड़ा है। जब उस समय उसका दिमाग जो है एक क्षण में घूम गया। उसने जब बाहर देखा तो नेवला जो है वह मर चुका था। उसके बाद किसान की पत्नी को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बिना सोचे ही इतना बड़ा पाप कर दिया है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम जो है कुछ चीज़ें देख करके तुरंत ही उसके अंजाम तक पहुंच जाते हैं, परंतु उसमें सत्यता कुछ और होती है। इसलिए साथियों, जीवन में कोई भी कार्य जो है वो जल्दबाजी में ना कहें। इसलिए किसी कवि ने कहा है, सहसा विदधीत क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। इंग्लिश में भी एक कहावत है, लेट बिफोर यू लीप थिंक बिफोर यू स्पीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी कथा को बड़े प्रेम से सुनते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।